हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5th क्लास होने जा रहा है। तो चलिए देखिए 5th क्लास का पहला क्वेश्चन। P = mv/t समीकरण में v का अर्थ है। हमसे क्या बोला गया है कि ये जो हमारा दिया हुआ है समीकरण, इसमें v का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो v का मतलब होता है मुद्रा की चलन गति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? जॉन लॉक, फिशर, दवनजेती, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो किसने किया था? दवनजेती ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को अधिक प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता? जॉन लॉक, फिशर, दवनजेती, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो किसको जाता है? फिशर को। क्वेश्चन नंबर 34। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यता है मुद्रा तथा शाक मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो, मुद्रा का चलन गति में कोई परिवर्तन न हो, या दोनों, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36। मुद्रा मूल्य के फिशर के समीकरण में परिवर्तनीय तत्व है वस्तुएं व सेवाएं, मुद्रा, चलन गति, व्यापार चक्र। तो परिवर्तनीय तत्व कौन सा है? मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित में से अच्छी मुद्रा का कौन सा लक्षण है? प्रत्येक व्यक्ति को अधिक मात्रा में उपलब्धता, चमकदार एवं स्वच्छ सिक्के, प्रत्येक की स्वीकार्य, नश्वर। तो अच्छी मुद्रा की जो मेन लक्षण होता है वो क्या होता है? प्रत्येक को स्वीकार्य, माने सभी लोग उसको स्वीकार करें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। एक सुदृढ़ मौद्रिक प्रमाप का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन करेंसी के आंतरिक मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना, करेंसी के बाह्य मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना, दोनों, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 39। भारत ने रजत प्रमाप का परित्याग कब किया? 1790 में, 1839 में, 1893 में, कोई नहीं। तो 1893 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण करेंसी प्रमाप की विशेषता नहीं है? स्वर्ण सिक्कों का चलन, कागजी मुद्रा का चलन नहीं होना, निःशुल्क सिक्का ढलाई, स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कागजी मुद्रा का चलन नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन मुद्रा की मात्रा, सेकंड आय का वितरण, थर्ड उधार की सुविधाएं, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पीगो द्वारा दिया गया है? चारों ऑप्शन रीड करिए और इसमें से आपको बताना है कि पीगो ने कौन सा समीकरण दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा पूर्ति से आशय करेंसी मुद्रा, किसी समय पर मुद्रा के चलन में कुल स्टॉक, सरकार तथा बैंकों द्वारा रखा गया नगद शेष, चलन में करेंसी नोट। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44। विनिमय समीकरण कोशों का सृजन स्वर्ण मान के किस स्वरूप में किया गया था? स्वर्ण धातु मान, निधि मान, स्वर्ण समता मान, स्वर्ण विनिमय मान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर्ण निधि मान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। नोट निर्गमन का कौन सा सिद्धांत नोटों के चलन के लिए 100% धात्विक निधि को आवश्यक बताता है? लोच का सिद्धांत, बैंकिंग सिद्धांत,
करेंसी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, करेंसी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? धनी वर्ग पर, उत्पादक वर्ग पर, निवेशक वर्ग पर या निर्धन वर्ग पर? तो किस पर पड़ता है? निर्धन वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में सरकार को अतिरिक्त उत्पादन का विनाश करने को भी तैयार रहना चाहिए? मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का अवमूल्यन। 48, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक है, वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है, मूल्यों में सुस्थिर व अविरत रूप से होने वाली वृद्धि है, या पूर्ण रोजगार के स्तर पर मूल्यों में वृद्धि होती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यों में सुस्थिर व अविरत रूप से होने वाली वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रास्फीति से किस वर्ग को अधिक लाभ होगा? उत्पादक, निवेशक, श्रमिक या उपभोक्ता? तो मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ होता है उत्पादक को। क्वेश्चन नंबर 50, धन तथा आय के वितरण में असमानता किस स्थिति में अधिक बढ़ती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति या मुद्रा का अवमूल्यन? तो मुद्रास्फीति में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, बेरोजगारी का स्तर किस स्थिति में ऊंचा होगा? मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति या मुद्रा का अवमूल्यन? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा अविस्फीति। क्वेश्चन नंबर 52, मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए मुद्रा की मात्रा में की गई वृद्धि उत्पन्न करती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति या मुद्रा का अवमूल्यन? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, सामान्य बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति का सम्मिलित रूप है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति या मुद्रा का अवमूल्यन? तो मुद्रा का अवमूल्यन है। क्वेश्चन नंबर 54, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। यह कथन किसका है? क्राउथर का, केन्स का, मार्शल का या पिगू का? तो यह जो कथन है यह क्राउथर का है। क्वेश्चन नंबर 55, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। तो 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिससे मुद्रा के मूल्य में क्या होता है? अभी हम बताए थे, कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रास्फीति की सबसे अधिक संभावना कौन सी मुद्रा में होती है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा या धातु मुद्रा? किसमें होती है? प्रादिष्ट मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 50, मंदी एवं बेरोजगारी फैलने का भय रहता है? मुद्रास्फीति में, मुद्रा संकुचन में, मुद्रा संस्फीति में या मुद्रा का अवमूल्यन से? तो मुद्रा संकुचन में मंदी बेरोजगारी फैलती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, जब मुद्रास्फीति में सुधार करने के लिए जानबूझकर मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बताइए? मुद्रा अपस्फीति। क्वेश्चन नंबर 60, मुद्रास्फीति की दशा में आर्थिक विषमताएं बढ़ती है, घटती है, अप्रभावित रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा? बढ़ती है। इस तरीके से आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखें। इसके पहले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का जो पिछला भाग है वो यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।